गत 6 जून कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जिलाधिकारी राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह की अध्यक्षता में जनपद में बनाए गए कंटेनमेंट जोन में निर्धारित एसओपी मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन, सार्वजनिक स्थानों, कस्बों, ग्रामीण बाजारों, चौराहों पर लॉकडाउन के प्रोटोकॉल का अनुपालन कराए जाने हेतु बैठक संपन्न हुई। कंटेनमेंट जोन के बाहर 8 जून 2020 से धर्मस्थल, पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट व शॉपिंग मॉल्स को खोले जाने के इसके दृष्टिगत जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों व सीओ को निर्देश दिए कि एसओपी बनाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि धर्मस्थलों, पूजा स्थलों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए गोले बनवाएं और इसी के साथ ही श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए अलग रास्ते बनाएं। यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करें। होटल, रेस्टोरेंट एवं अतिथि सत्कार हेतु सेवाएं एसओपी बनाएं। इसी के साथ ही होटल, रेस्टोरेंट सफाई हेतु सफाई कर्मचारी व सफाई संबंधी उपकरण व सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। खाने के बर्तन व टेबल को बार बार सैनिटाइज करने व चादरों को प्रतिदिन धुलने हेतु लॉन्ड्री की व्यवस्था कराएं। इसके लिए एक चेकलिस्ट बना ले। रिसेप्शन एरिया में कर्मियों को बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। उन्होंने समस्त एसडीएम व सीओ को निर्देश दिए कि रात्रि कर्फ्यू 9 बजे से 5 बजे तक का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। इसी के साथ ही कंटेनमेंट जोन को सील कराने के लिए मौके पर एसडीएम व सीओ स्वयं उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलीवरी के कार्य ही अनुमति है। कंटेनमेंट जोन में सघन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां ही कराएं। जिलाधिकारी ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। 8 जून से कई प्रतिष्ठान और चीज़ें जो हैं उस पे से कुछ प्रतिबंध हट रहे हैं, जिसमें से मुख्य है कि धर्म स्थलों और पूजा स्थलों पे अब पूजा अर्चना करना और जाना अलाउड होगा। साथ ही होटल और गेस्ट हाउस में भी को भी खोला जाएगा, रेस्टोरेंट को भी खोला जाएगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकान और सुपरमार्केट्स को भी स्टैगरिंग करके, मतलब डिस्टेंसिंग बनाने के लिए बारी बारी से खोला जाएगा। अस्पताल और कंटेनमेंट जोन इनको भी की नई गतिविधियां शुरू होंगी, तो उसके लिए बहुत सारे नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। डिटेल एसओपीज़ हम सभी व्यापारियों को और सबको जो भी संबंधित हैं उनको हम उपलब्ध करा देंगे। जैसे कि धर्मस्थल और पूजा स्थलों पे ये अनिवार्य होगा कि जो 2 गज की दूरी बनानी है, जो दर्शन करने आना चाह रहे हैं, पूजा अर्चना करने आना चाह रहे हैं, वो 2 गज की दूरी उनको बनानी पड़ेगी। तो सभी हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे और बाकी सभी को इसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए 2 गज की दूरी बनाने के लिए सबको गोले इस तरह बनाने पड़ेंगे जिसमें कि उसमें लोग आराम से खड़े हो सकें और अपनी बारी का इंतज़ार करें। अंदर अर्चना करने के लिए जो निश्चित जगह है उसके हिसाब से वहाँ पे अलाउड किए जाएंगे कि 2 गज की दूरी उनकी हो सके अंदर पूजा स्थल में जाने के लिए भी। और साथ में जो पूजा अर्चना करेंगे और जो बाकी लोग हैं, धार्मिक धर्मगुरु हैं, उन सबको भी मास्क और ग्लव्स पहनने के लिए की व्यवस्था करनी होगी। साथ में एक उसकी व्यवस्था करनी होगी कि माइक के माध्यम से ये चीज़ें प्रसारित हो सकें, जिससे कि लाइन में सब लोग आराम से लगें और व्यवस्थाओं के बारे में जो भी दर्शनार्थी हैं उनको सूचना मिल सके। साथ ही होटल और गेस्ट हाउस के लिए भी डिटेल गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, जो कि होटल वालों को अपने यहाँ प्रदर्शित करना होगा, जिसमें मुख्य है कि गेट पे एक जो गेट कीपर रहेगा उसके हाथ में सैनिटाइज़र होना अनिवार्य होगा। थर्मल स्कैनिंग उनकी अनिवार्य रूप से करी जाएगी और जो सामान लेके आ रहे हैं उनकी भी सैनिटाइजेशन उनको करना होगा। हर कमरे को गेस्ट के आने से पहले और गेस्ट के जाने के बाद पूरी तरह से सैनिटाइज करना उनके लिए अनिवार्य होगा। जो होटल स्टाफ होगा उनको हर समय ग्लव्स, मास्क और बाकी व्यवस्थाएं उनको करनी होगी, सैनिटाइज़र की व्यवस्था उनको रखनी होगी। और अगर जहाँ पे एक साथ लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे बैठना है, उनको 2-2 गज की दूरी के हिसाब से बैठने की व्यवस्था उनको करनी होगी। ये उनको व्यवस्था करनी है, बाकी डिटेल्स हम जारी कर रहे हैं। रेस्टोरेंट में खास तौर से ध्यान रखना होगा कि 50% जो क्षमता है बैठने की, उससे 50% क्षमता में रेस्टोरेंट चलेगा। और जैसे एक टेबल खाली होती है, टेबल कुर्सी दोनों की सैनिटाइजेशन करा जाएगा। यहाँ पे भी थर्मल स्कैनिंग का गेट पे और सैनिटाइजर्स का गेट पे जो गेट कीपर है उसकी व्यवस्था होगी, वो करेगा। और जो बाकी स्टाफ है उनको भी मास्क और बाकी चीज़ें एहतियातन के तौर पे पहननी पड़ेंगी। यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ कि कोई भी जो कस्टमर आ रहा है, चाहे वो रेस्टोरेंट में हो, होटल में हो,
या बाज़ार में किसी शॉप पे ख़रीदने जा रहा है, उसको हर हालत में मास्क पहनना पड़ेगा। अगर मास्क नहीं पहना है तो ये जो होटल रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं या दुकान मालिक हैं, जो भी वहाँ पे कर्मचारी हैं, उनको किसी भी तरह का सेवा उसको नहीं देंगे, जैसे सामान नहीं देंगे या रेस्टोरेंट में उनको एंट्री करने अलाउड नहीं होगी। इसका पालन वो कराया जाएगा। साथ ही मार्केट्स में भी देखा गया है कि मास्क पहनना जो है वो अनिवार्य करना बहुत आवश्यक है। तो हर दुकान पे जो दुकान का कर्मचारी है वो मास्क और ग्लव्स हर हालत में पहनेगा, सैनिटाइज़र की बोतल रखेगा, और जो भी कस्टमर आ रहा है उसको सैनिटाइज हाथ कराना उसके लिए अनिवार्यता होगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है, दुकान पे उस पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ में जो मास्क पहन के नहीं आ रहा है कस्टमर या कुछ ख़रीदारी करने के लिए, उसको भी सामान नहीं दिया जाएगा, ये भी उसको अनिवार्य रूप से करना है। इसके अलावा जो आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, मॉल्स हैं, सुपरमार्केट्स हैं, उसमें भी गेटकीपर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था अनिवार्य होगी, और साथ में सैनिटाइज़र हर जो कस्टमर आ रहा है सैनिटाइज़र उसके हाथ धुलाने की व्यवस्था भी होगी। उनको भी अपने मॉल की डेली शुरुआत होने से पहले और शाम को सैनिटाइजेशन करना आवश्यक होगा, और जो साप्ताहिक बंदी है उसको पालन उसको करना होगा, जिससे कि उसके सारे सब सामान के सैनिटाइजेशन की जा सके। इसके अलावा सब्जी मंडी में भी एक प्रोटोकॉल बनाया गया है कि सब्जी मंडी पे जो बड़ी सब्जी मंडी यहाँ पे जहाँ पे गांव देहात से सब्जियाँ आती हैं, तो उनका टाइम सुबह कर दिया गया है कि वो जो भी ट्रक आते हैं सुबह खाली करेंगे। उसके बाद जब वो व्यवस्था हो जाएगी, उसके बाद लाइन लगा के जो कि थोक विक्रेता हैं, थोक खरीदार हैं, वो आएंगे और सामान अपना लेके जाएंगे। तो उसकी व्यवस्था वहाँ पे पूरी कर दी गई है, उसका पालन उनको करना पड़ेगा। वहाँ पे मेन सब्जी मंडी जहाँ पे आता है, वहाँ पे कस्टमर्स फुटकर जो विक्रेता हैं उनको अलाउड नहीं होगा। इसके अलावा जो मंडियाँ शहरों में चल रही हैं, उन मंडियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बैठने के लिए व्यवस्था करनी अनिवार्य होगी। और जो गांव में साप्ताहिक मंडी लग रही है उसमें भी उनको करना अनिवार्य होगा, ये जारी है। साथ में टू व्हीलर्स जो हमारे जा रहे हैं, टू व्हीलर्स पे 2 लोग अलाउड कर दिए गए हैं, बट दोनों को मास्क पहनना अनिवार्य है। और साथ में 3 व्हीलर्स और टैक्सी, इसमें भी 1+2 की व्यवस्था है कि एक ड्राइवर और 2 लोग रहें। सबको मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अगर मास्क नहीं पहनता है तो टू व्हीलर और टैक्सी वाला जो है उनको एंटर ना करने दे, ये उनके लिए निर्देश दिए गए हैं। तो इस तरह काफ़ी व्यवस्था की गई है, और चालान करने की व्यवस्था पुलिस द्वारा की जा रही है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उनको फाइन किया जाएगा। तो इसमें इसका पालन करें। साथ ही NRLM के माध्यम से जो स्वयं सहायता समूह है, उसके लिए हम जगह जगह स्टॉल बनाएंगे मंडे से, जहाँ पे सस्ते दर पे जो फिक्स दाम है उसके हिसाब से मास्क अगर किसी को लेना है तो वो ले सकता है। वो व्यवस्था में यानी कि 5 जून को टोटल जो सैंपल्स हमें प्राप्त हुए हैं, रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं, 198 रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, जिसमें 18 पॉजिटिव पाए गए हैं और 180 नेगेटिव रिपोर्टिंग आई है। तो इसको मिला के कुल अब तक पॉजिटिव केसेस जनपद में 149 यानी कि 149 केसेस पॉजिटिव हैं, और एक्टिव केसेस 109 हैं, जो कि L1 और L3 फैसिलिटीज़ में हमारे अभी भर्ती हैं। इसके अलावा कुल सैंपल्स जो भेजे गए हैं अब तक 3480, उसमें से 2895 की रिपोर्ट्स हमें प्राप्त हो चुकी हैं। कल के दिन में 120 और रिपोर्ट्स भेजी गई हैं। कुल इस तरह 585 रिपोर्ट्स अभी अवेटेड हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप, जिसका कि बहुत प्रचार प्रसार भी किया गया है, एक बनाई गई है, जिसको कि हर एक स्मार्टफोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसको रन करना बहुत आवश्यक है। इसका मैं थोड़े से शब्दों में बताना चाहूँगा। ये इसलिए आवश्यक है कि इससे आपको पता चलेगा कि आपके आसपास कितनी दूरी पे कोई कोरोना पॉजिटिव या कोरोना जिसको हो सकता है संदिग्ध व्यक्ति है, आपको जानकारी मिलती है और आप सतर्क हो सकते हैं। तो इसलिए मेरा सबसे अपील है कि इसको सभी लोग डाउनलोड करें। गूगल प्ले स्टोर पे और एप्पल का अगर फ़ोन है तो iOS पे ये उपलब्ध है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आयुष कवच ऐप डाउनलोड बनाई गई है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे और iOS पे दोनों पे उपलब्ध है। इसमें आपको प्रतिरोधक क्षमता कैसे व्यक्ति की बढ़ सकती है उसके बारे में जानकारी है। योगाभ्यास हमें कैसे करना चाहिए और कितना करना चाहिए, कितना प्राणायाम करना चाहिए, वो सारी जानकारी है। और साथ में हमें क्या क्या खाने की में सुधार करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें ली गई, जिससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और उस प्रतिरोधक क्षमता से बढ़ने के बाद हम कोरोना और अन्य बीमारियों से भी हमारे अंदर शक्ति इतनी बढ़ेगी कि हम उनसे विजय पा सकते हैं।
तो मेरा सबसे अनुरोध है कि इनको डाउनलोड करें और इनका पूरा लाभ उठाएं, जिससे कि कोरोना पे हम विजय पा सकें। धन्यवाद। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।